देना पड़ा था और ये जंग भारतीय मुसलमानों पर पीएम मोदी का बयान, कहा अलकायदा के इशारे पर नहीं नाचेंगे भारतीय मुस्लिम, देश के लिए मर मिटेंगे भारतीय मुसलमान। पीएम मोदी के बयान पर हुई तारीफ, मुस्लिम धर्मगुरु और नेताओं ने कहा यह अच्छा संकेत है। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक समाप्त, महायुति कायम रहेगी, जल्द होगा सीट बंटवारे को लेकर फैसला। लद्दाख से पीछे हटे चीनी सैनिक, भारतीय सीमा पर लगातार 4 दिनों से घुसपैठ कर शुमार में चहलकदमी कर रही चीनी सेना अब वापस लौट रही है। वहीं एनसीपी कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा के चलते एनसीपी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार तनातनी चल रही थी, जिसको लेकर 10 जनपद दिल्ली में एनसीपी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। अभी भी दिल्ली कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि एनसीपी के नेता जहां सीटों के बंटवारे को लेकर जो फार्मूला उन्होंने तय किया है उसे कांग्रेस मानने को राजी नहीं है। इसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी सहित तमाम कोर कमेटी की इस मीटिंग में कांग्रेस एनसीपी के कद्दावर नेता लगातार इस बैठक में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारों को लेकर जो नतीजा निकलकर सामने आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एनसीपी कोर कमेटी की आज की इस बैठक में क्या कुछ निकलकर आता है। इस मामले में दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीत किरण हमसे जुड़ रही हैं। प्रीत, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से 10 जनपद में आज सुबह से ही एनसीपी कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक जारी है, इसमें क्या कुछ वहां का माहौल है, क्या कुछ निकलकर आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, सुबह लगभग 10:30 बजे से सीईसी की बैठक 10 जनपद पे चल रही है। सोनिया गांधी के आवास पे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के और महाराष्ट्र से और दिल्ली के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस मीटिंग में। और कहीं ना कहीं आज अंतिम एक निर्णय ले लिया जाएगा और जिन नामों को लिस्ट में फाइनल करना है उन पे मोहर लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में एक अंतिम फैसला निकल कर के सामने आ पाता है। हालांकि टिकटों का ऐलान, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी फिलहाल 24 तारीख तक ही टिकटों का ऐलान किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। प्रीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन चीज़ों पर यह तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और ऐसे में एनसीपी जहां कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही थी, क्या लगता है आज के इस बैठक में क्या कोई स्पष्ट निर्णय सामने आ पाएगा? देखिए, कांग्रेस अपने तरफ से टिकटों को लेकर स्पष्टीकरण जरूर करेगी इस सीईसी की बैठक में। और ये कहीं ना कहीं मीटिंग खत्म होने के बाद इस बात के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वीरप्पा मोइली, दीपिका सोनी और गिरिजा व्यास कांग्रेस की तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं मीटिंग की शुरुआत में उन्होंने इस तरीके के संकेत दिए थे। वो लोग सोनिया गांधी के घर जनपद पहुंचे, लेकिन फिलहाल मीटिंग खत्म होने के बाद ही कुछ इस बारे में क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ फैसले अंदर लिए गए हैं सीईसी की मीटिंग में।
प्रीत, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियां कही जाती हैं, एक तरफ महायुति है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई का यह जो गठबंधन है महायुति है, एक तरफ इसके अंदर भी इन पार्टियों के अंदर भी अभी भी सीटों के बंटवारों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार शुरू है। और वही अमूमन चीज देखने को मिल रहा है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में। तो क्या लगता है इतने दिल के बीच में जो खाई बन चुकी थी वह खाई क्या आज पड़ती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी और शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी, दोनों ही पुराने गठबंधन है और काफी समय से साथ में चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार जैसे कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहे और ज्यादा सीटों की उम्मीद रख रही थी बीजेपी, इसमें कहीं ना कहीं एक खाई बन गई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी आला कमान और आरएसएस की तरफ से एक संकेत दिए गए हैं कि गठबंधन नहीं टूटेगा और ठीक इसी तरीके की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, बात करें कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, दोनों ही बड़ी पार्टियां इस गठबंधन को बनाए रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र की एनसीपी और शिवसेना की बात करें, ये दोनों पार्टियां अपनी जिद से अड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि गठबंधन जो है जिस तरीके से जारी रहता है या फिर नहीं, इस सीईसी की मीटिंग में सीटों के बंटवारे के साथ ही इस बात पे भी मोहर लग जाएगी। जी प्रीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, आघाड़ी सरकार है, कई सालों से महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर काबिज है। और ऐसे में जहां एक तरफ गत विधानसभा चुनाव की यदि बात करें, साल 2009 में जो हुआ था, उस दौरान कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं एनसीपी के पाले में जो सीटें आई थी उससे भी उस समय भी एनसीपी संतुष्ट नहीं थी। और अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और खास करके एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिन जिन चीज़ों को सामने रखा था कि वह अकेले भी एकला चलो की तर्ज पर वह निर्णय ले सकते हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी अपने पाले को मजबूत कर रही है, तो वहीं अब एनसीपी भी कहीं ना कहीं से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर आमादा है। तो क्या लगता है कि आज सीटों के बंटवारों को लेकर क्या आज इस पर पूर्ण विराम लग सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जाए कि खुद पवार यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हो रही है, तो अजीत पवार ने जो जिस तरीके से एकला चुनाव की रणनीति बनाई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी उनको मनाने में कहीं ना कहीं उनको एक सफलता मिलेगी। और जिस तरीके से बाई इलेक्शन से रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस के लगातार इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि कांग्रेस अब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की डिमांड की जा रही है एनसीपी की, लेकिन फिलहाल सीईसी में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए प्रीत, आप इस पर अपनी नज़रें बनाए रखें, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। और चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली में सीटों के बंटवारों को लेकर एनसीपी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक जारी है, नतीजा अब तक निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन हमारी संवाददाता प्रीत किरण बता रही थी कि जल्द ही इस पर कोई न कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि आज दिल्ली 10 जनपथ में लगातार एनसीपी कांग्रेस कोर कमेटी की जो बैठक चल रही है, इसमें कई कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। पृथ्वीराज चौहान हो, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हो, तमाम वह नेता वहां पर जुटे हुए हैं। और आज ऐसे में कोई बड़ा नतीजा निकलकर सामने आ सकता है, जिस पर देश की जनता की निगाहें टिकी हुई थी। खास करके महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को चुनाव होना है और इस पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो लगातार आपस में तनाव चल रहा था, आज उस तनाव पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब तक इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, यह हम अपने दर्शकों को बताएंगे।
वहीं महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच अब तक तालमेल नहीं बन पाया है, लेकिन मुंबई में हुए बीजेपी की बैठक में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महायुति कायम रहेगी, महायुति बिखरेगी भी नहीं। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि हम सीटों के बंटवारे का फैसला शिवसेना पक्ष को भेजेंगे, उसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में तावड़े का इस मामले में कहना है कि आज होने वाली बैठक में निश्चित तौर पर किसी फैसले पर पहुंचने के बाद तुरंत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें फैसले की जानकारी दी जाएगी। है इस प्रस्ताव पर अब शिवसेना पार्टी को अपना निर्णय लेना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में कई नेता शामिल हैं। लगातार बैठक जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल चलते हैं सीधे हमारी संवाददाता पूनम यादव के पास। पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकार से नूरा कुश्ती कई दिनों से मची हुई है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में अब तक किन किन चीजों को उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगी कि ये जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव की जब से तैयारियां शुरू हैं, जब ऐलान हुआ उसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच में एक तानातानी शुरू हो गया सीटों को लेकर के। जैसा कि पिछले 25 सालों से दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन है और ऐसे जो छोटे मोटे हैं वो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार का जो विवाद शुरू हुआ है सीटों को लेकर वो बहुत बढ़ गया है। जहाँ बीजेपी का कहना है वो 135 से कम सीटों पर मान्य नहीं है, तो ऐसे में शिवसेना का कहना है कि वो 150 सीटों से कम नहीं होगी। लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन शिवसेना उसे साफ तौर पर नकार रही है। अब कल जो बीजेपी की मीटिंग बुलाई गई उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन पूरी तरह से यह कह दिया गया कि महायुति तो नहीं टूटेगी, लेकिन सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला अभी तक तय नहीं हुआ है। और आज एकनाथ खड़से के घर पे जो बीजेपी कोर की मीटिंग चल रही है, आज अगर कुछ हो तो साफ हो सकता है। पूनम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, मातोश्री से तय की जाती है महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना की, और वहां बीते दिन लगातार जो बैठक जारी थी उसमें आदित्य ठाकरे हों, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हों, तमाम शिवसेना के बड़े बड़े जो नेता हैं वह भी शामिल थे। संजय राउत का भी बयान आया था। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं विनोद तावड़े, उनका यह कहना था देर रात जो बैठक चली थी, जहां एक तरफ शिवसेना की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की बैठक चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम यह जो गठबंधन है, ये जो महायुति है, ये नहीं टूटेगी। तो एक प्रकार से पूनम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जो महायुति है उसे न टूटने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। वहीं आदित्य ठाकरे की यदि बात करें, युवा नेता हैं और उन्होंने मीडिया के सामने जो बयान दिया था कि अभी भी 150 सीटों पर जो शिवसेना है वह कायम है। तो क्या लगता है आपको कि 150 से यह आंकड़ा क्या शिवसेना का कम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का गढ़ रहा है और बीजेपी की बात करें तो वो केंद्र में है, सरकार में है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी उम्मीद कर रही है कि महाराष्ट्र में उसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी मिले। बीजेपी के जो नेता हैं एकनाथ खड़से, उनका कहना था कि लास्ट 25 सालों में 59 सीटों पर जो शिवसेना नहीं जीती है और 19 सीटों पर भाजपा नहीं जीती है। अगर कुछ सीटें बढ़ाकर दी जाती हैं भाजपा को, तो जो फायदा कांग्रेस और एनसीपी को होने वाला है वो फायदा इस गठबंधन की सरकार में बीजेपी और शिवसेना को होगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं से पार्टी एक बोल सकते हैं कि वो पक्ष नहीं ले पा रही है जितना उन्हें मिलकर रहना चाहिए। महायुति कहीं ना कहीं ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि वो टूट जाएगी, लेकिन आदित्य ठाकरे का बीच में आना और वो जाके ओम प्रकाश से मिले और उन्होंने उनसे बात की और कहा कि महायुति किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगी, लेकिन शिवसेना का मिशन है 150 सीटों
सीटों को लेकर जो हम मान्य नहीं करेंगे, हमें कम से कम 150 सीटें चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में किस तरह का फैसला होता है। पूनम, यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि कुल 59 ऐसी सीटें हैं जहां साल 2009 में शिवसेना पार्टी, चाहे साल 2009 की बात करें या उससे पहले हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात करें, तो शिवसेना उन 59 सीटों पर आज तक उसका कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करा सका है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसी 59 सीटों की बात कर रही है कि 59 सीटों का वह फैसला 50-50 के फॉर्मूले पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने सीटों पर किसी भी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं करा सके हैं, जीत हासिल नहीं कर सके हैं। तो क्या लगता है वो ऐसी सीटों पर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर विजयी नहीं हो पाए हैं, और वहीं शिवसेना की भी कुछ ऐसी सीटें हैं, तो क्या लगता है इन हारी हुई सीटों पर भी क्या पार्टियां आम सहमति होंगी उसके बंटवारे को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि 59 सीटों पर जो कि शिवसेना पिछले 25 सालों से जो गठबंधन चला आ रहा है उनमें शिवसेना ने एक भी बार जीत दर्ज नहीं किया है। तो बीजेपी का यही कहना है कि ये जो सीटें हैं कहीं ना कहीं अगर इनकी महायुति टूट जाती है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस और एनसीपी सरकार को होगा, तो वो नहीं चाहते हैं। बीजेपी का कहना ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस और एनसीपी की आए, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है, महायुति को बचा कर रखना है। हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हमारा होगा और फायदा किसी और पार्टी का होगा। लेकिन जिन 59 सीटों पर पिछले कुछ सालों 25 सालों से जीत नहीं दर्ज की गई है, अगर वो सीटें जो शिवसेना है अगर वो बढ़ाकर देती है भाजपा को, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा और इसका लाभ करेंगे वो दोनों। पूनम, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हम सुनते हैं आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया को जो बयान दिया था सीटों के बंटवारे को लेकर, सुनते हैं कि आदित्य ठाकरे ने क्या कहा। चर्चा हुई है, मैं अभी उद्धव जी को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। मैं यहीं मीडिया से उधर भी बातचीत हुई है मेरी, लेकिन आप काफ़ी देर से ठहरे हुए थे इसलिए मैं आपके लिए रुका हूँ। जो चर्चा होगी वो आगे जाके उद्धव जी से कहनी है और इस पे आपको निर्णय जो है आपको जल्दी पता लगेगा। फॉर्मूलाज डिस्कशन ये सब हो गया है, अभी मुझे लगता है कि एक निर्णय का वक्त आ गया है और वो जल्दी आप सुने। खबर पे तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि घर पे जो आते हैं वो खाने वाले क्या है, तो अब खबरों पे ज़्यादा विश्वास मत रखें। तो सुना आपने, तो साफ तौर पर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे का यह बयान था कि अब सीटों के बंटवारे को लेकर जो निर्णय लेने का वक्त है वह आ चुका है और जल्द ही इस पर पार्टी अपना फैसला लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ये कहना भी नहीं भूले कि अभी भी शिवसेना अपने 150 सीटों की दरकार के उस फैसले पर कायम है और उम्मीद है कि 150 सीटें शिवसेना को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से जो पहले दरकार थी सीटों को लेकर वह अभी भी अपनी जगह पर है, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर यह दोनों पार्टियां आपस में एक आम सहमति दोनों के बीच बन सकती है। हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता पूनम यादव हमसे जुड़ी हैं। पूनम, आपसे जानना चाहेंगे, शिवसेना के युवा नेता कहे जाते हैं आदित्य ठाकरे और वह भी अब इस विधानसभा चुनाव की सरजमी पर उतर चुके हैं। मीडिया को उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी भी 150 सीटों की जो दरकार थी शिवसेना पार्टी को, उस पर शिवसेना पार्टी अभी भी कायम है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सीटों के इस बंटवारे का जो फार्मूला, जो एक नया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की तरफ बढ़ाया हुआ है, क्या उस पर शिवसेना मान जाएगी? जी बिल्कुल, पहले जो बीजेपी की मांग थी कि वो 135 सीटों पर नहीं माने, 135 सीटें ही उन्हें चाहिए, लेकिन इतनी तानातानी होने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव का जो समय है वो नज़दीक आ रहा है और अभी तक जो दोनों पार्टियां हैं उनका अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ है, अभी तक ये भी नहीं तय हुआ है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो इसलिए भाजपा ने वापस एक नया फॉर्मूला दिया है शिवसेना पार्टी को कि उस पर फिर से पुनः विचार किया जाए। तो उद्धव ठाकरे ने भी कल रात को ये बात कही थी कि हमने भी अपनी तरफ से जो भी है वो फैसला सुना दिया है, अब ये देखना है जो भी फैसला लेना होगा बीजेपी को लेना होगा। और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा, अभी जो कहा है कि वो
सम्मान करते हैं वो सम्मान की लड़ाई होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के सम्मान की बात है और महायुति ना टूटे, क्योंकि हर परिवार में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, तानातनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे महायुति टूट जाएगी। और अगर रही बात सीटों की, तो 150 सीटें कम से कम शिवसेना लेकर ही रहेगी। लेकिन जब बीजेपी ने नया दिया है फॉर्मूला, तो अब ये देखना होगा कि शिवसेना उस पर क्या विचार करती है, क्योंकि आखिरी फैसला कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है। पूनम, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले की जो स्थिति, जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से यह राजनीति से प्रेरित है? कहीं ना कहीं यह सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक प्रकार से नूरा कुश्ती चल रही है, यदि चुनाव से पहले का कहीं ये पूर्वाग्रह, तो आपको नहीं लगता है आने वाले दिनों को लेकर कि यदि चुनाव से पहले इस तरह से दोनों पार्टियां आपस में लड़ती नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करती नजर आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का यह सफर चल रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो स्थिति विधानसभा चुनाव के पहले निर्माण होती दिखाई दे रही है, पूनम, क्या लगता है चुनाव के बाद सत्ता हासिल करने के लिए भी इसी तरह की लड़ाई कहीं नहीं देखी जा सकती? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये एक राजनीतिकरण कर दिया गया है। अब ये जो राजनीति है वो महज गठबंधन ना रखे एक महाभारत में कह सकते हैं तब्दील हो गई है। ये एक दबाव की राजनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना को उम्मीद है कि उनकी ही सरकार आएगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि जिनकी सीटें ज़्यादा होंगी, सीएम कहीं ना कहीं उन्हीं से बनने हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने भी ये जाहिर किया था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भाजपा चाहेगी कि उसकी भाजपा में से कोई मुख्यमंत्री बने, और शिवसेना चाहती है कि शिवसेना के पार्टी में से कोई उसका जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री बने। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर पार्टी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है कि जितने से जितनी सीटें निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि यही एक समय है अपने आप को साबित करने का। पूनम, आपको नहीं लगता, एक कहावत है कि तीर कमान से और बात जुबान से जब एक बार निकलकर जाती है तो दोबारा लौटकर नहीं आती? क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से सीटों के बंटवारे को लेकर ये राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तल्ख अंदाज में जिस प्रकार से वह बाज नहीं आते, तो इसका क्या कोई असर चुनाव के दौरान इन पार्टियों पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जब भी चुनाव करीब आता है तो ये सब माहौल अपने आप शुरू हो जाता है। चाहे वो 2009 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए या फिर अब इस 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ले लीजिए। जब भी विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने लगता है तो ऐसे में पार्टी के जो भी नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हैं, और वो इस बारे में भूल जाते हैं कि आगे चलकर उन्हें ही एक साथ ये सब करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव होता है, एक दूसरे को दबाया जाता है कि वो इस तरह से उभर कर लोगों के सामने आ सकते हैं। पूनम, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से महायुति के ये जो शिवसेना पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो रामदास आठवले साहब की, इसके अलावा शेतकरी पक्ष है, अन्य राजनीतिक जो पार्टी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको मिलाकर यह महायुति तैयार की गई है। दो बड़ी पार्टियों का आपस में इस कदर टकराना, इसका क्या असर अन्य सहयोगी पार्टियों पर नहीं पड़ता दिखाई देता? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये महायुति टूटती है, अगर महायुति का गठबंधन टूटता है तो इसका साफ तौर पर फ़ायदा जो दूसरी पार्टियां हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी को होगा। लेकिन अगर ये पार्टी नहीं टूटती है, ये गठबंधन नहीं टूटता है, तो कह सकते हैं कि एनडीए जो सरकार है भाजपा और शिवसेना की, वो ज़रूर अपनी सत्ता काबिज करेगी। लेकिन अब यह देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। हालांकि शिवसेना और भाजपा दोनों की तरफ से कहा गया है कि महायुति नहीं टूटेगी, लेकिन फिर भी सीटों का बंटवारा अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, और आज इसका कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी हैं। तो उसके बाद ही सामने आ जाएगा कि आखिर ये महायुति बसती है या नहीं बसती है। अगर महायुति रहती है तो जाहिर सी बात है इससे शिवसेना और भाजपा दोनों को फायदा होगा, अगर नहीं रहती है तो जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियों को जरूर इसका फायदा होगा। पूनम, चलते चलते आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुनगंटीवार का एक बयान आया हुआ है कि जो भी फैसला होगा जल्द होगा और महायुति जो है वह भी कायम रहेगी। 25 साल का यह रिश्ता है। इस रिश्ते को जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वर्गीय नेता प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे ने मिलकर इसकी नींव रखी थी, इस महायुति की, और जिस प्रकार से
तल्ख अंदाज में जो प्रतिक्रियाएं शिवसेना के मुखपत्र सामना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो किए गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उसका जो प्रति उत्तर जवाब दिया गया, तमाम जो चीजें हैं पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही हैं। और अब आज जो पूरा सिनेरियो जो है, इस पर क्या समझा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवसेना के सामने झुकती हुई नजर आ रही है? क्या ऐसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो अगर बीजेपी अगर शिवसेना के सामने झुक रही है, इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि जो अभी उपचुनाव हुए थे 3 राज्यों में, उसमें बीजेपी की सीटें कम आई थी, तो इससे शिवसेना को एक मौका मिल गया है उनके ऊपर दबाव बनाने का कि उनकी सीटें उतनी नहीं आई हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं झुक रही है, क्योंकि वो चाहती है कि जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन ना टूटे और महाराष्ट्र में सरकार उन्हीं की आए, तो इस वजह से वो झुक रहे हैं। और जहाँ तक रही बात सुधीर मुनगंटीवार की, तो उन्होंने कहा था कि अगर जो ये 25 साल पुराना गठबंधन सरकार है, जो ये थोड़े बहुत झगड़े के कारण नहीं टूट सकता है, ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गठबंधन ना टूटे और हमारी ही सत्ता आए। लेकिन ये बात जिस तरह से बीजेपी ने हर बार शिवसेना का समर्थन किया है, उसी प्रकार से कम इस बार के चुनाव में शिवसेना को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनके हर मुसीबत के दौर में भाजपा उनके साथ खड़ी रही है। तो आज जब बीजेपी के हालात ऐसे हैं, तो शिवसेना को उसका पूरा समर्थन देना चाहिए। ये हाल रहा राजनेताओं का, ये हाल रहा राजनीतिक पार्टियों का। पूनम, चलते चलते आपसे ये जानना चाहते हैं, पार्टियां आपस में जोड़तोड़ की राजनीति करती हैं, चुनाव से पहले इस तरह के जो सिनेरियो क्रिएट होते हैं वह अक्सर अमूमन देखने को मिलते हैं, लेकिन जनता के बीच आप जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, जनता के जहन में इस चीज को लेकर क्या कुछ है? जी बिल्कुल, जनता जैसे कि कह रहे हैं कि जो जनता है वो चाहती है कि एक अच्छी सरकार आए, एक ऐसी सरकार आए जो उनकी समस्याओं के बारे में सोचे, उनकी समस्याएं क्या हैं उनके बारे में सोचे। जाहिर सी बात है, नई सरकार आए और जनता की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए, जनता को यही दरकार रही है। अक्सर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है चुनाव। चुनाव के दौरान जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है, जनता के पास पूरा अधिकार होता है और खास करके अपील की जाती है लोगों से। और हम भी लेमन न्यूज़ के माध्यम से अपील करेंगे कि आप अपना कीमती वोट अवश्य दें, क्योंकि आपका एक वोट तस्वीर बदल सकता है, सूरत बदल सकती है और खास करके एक नई जो रणनीति है और एक नया जो आगाज हुआ है, यह अपने अंजाम तक किस तरह पहुंच पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद पूनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम चीज़ों पर अपनी नज़रें रखी और हमें अवगत कराया, और पूरा जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव होना है, इस पर जो पार्टियों के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी चीज़ें बनी हुई है, इस पर अंत में क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। दिल्ली में एनसीपी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक चल रही है, इस पर भी हमारी नजरें होगी। प्रीत किरण वहां से हमारी संवाददाता, उन्होंने हमें जानकारी दी। मुंबई से पूनम यादव ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर उन्होंने अवगत कराया। आज शाम तक हमें देखना होगा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने व सुनने के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़।